शैतान क्यों आज लोगों को व्यभिचार के द्वारा परेशान करता है? क्यों उसने मेन जो अपना हथियार वो व्यभिचार को क्यों बनाया, ये आज मैं आपको सबको बताने जा रहा हूँ। और ये एक बहुत बड़ा रेवलेशन जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर जाहिर किया कि कैसे शैतान आप लोगों को मूर्ख बनाता है कि जब आप व्यभिचार करते हो, सेल्फ सेक्स करते हो, जब आप अपनी ज़िंदगी को मतलब उस जगह पे लेके जाते हो जहां परमेश्वर की इच्छा नहीं। और क्यों ऐसा शैतान क्यों करता है कि वो मेन जो उसने अपना टारगेट जो आप लोगों को बनाया, अपना हथियार जो मेन व्यभिचार ही क्यों यूज करता है? आपको पता? जब हम मलाकी की पुस्तक में पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल में से, तो मलाकी 2 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, मलाकी 2 उसकी 15 आयत में लिखा है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। यहाँ पे मलाकी की पुस्तक में हम देखते हैं कि वो बात करता है स्त्री की, कि उसने स्त्री को पुरुष के लिए क्यों बनाया। परमेश्वर के पास और भी आत्माएं थी, लेकिन उसने स्त्री को ही क्यों, एक औरत को ही क्यों बनाया इंसान के लिए? क्या किसी और आत्मा को वो नहीं बना सकता था? लेकिन वो कहता है कि क्योंकि इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। परमेश्वर अपने योग्य संतान चाहता है। वो औरत से, मर्द से, पुरुष से वो अपने योग्य वो संतान चाहता है। सिर्फ इसीलिए उसने औरत को बनाया था, मर्द को बनाया था। जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश बाइबल में, हम जब देखते हैं किंग जेम्स वर्जन में, तो उसमें क्या लिखा है? दैट ही माइट सिक ए गॉडली सीड। गॉडली सीड बताया गया यहाँ पे। मेन रीजन है जो एक मैन है, जो बंदे के जो सीड निकलता है, जिस सीड के द्वारा इंसान पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है जिस सीड के द्वारा, परमेश्वर वो सीड गॉडली सीड चाहता है, मतलब कि वो अपने योग्य चाहता है। और आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग व्यभिचार में हैं, बहुत से लोग पाप में हैं, सेल्फ सेक्स करते हैं वो। और जो सीड गॉड के लिए यूज होने वाला सीड है, जो सीड उनका परमेश्वर के लिए यूज होगा, वो उस सीड को वो बड़ी आसानी के साथ वो उस सीड को वेस्ट कर देते हैं। कहता है कि वो गॉडली सीड चाहता है इंसान से। अगर आज एक इंसान अपने सीड को वेस्ट कर रहा है ना, व्यभिचार करके, सेल्फ सेक्स करके, अगर वो अपने सीड को वेस्ट कर रहा है, तो वो सिर्फ सीड को वेस्ट नहीं कर रहा, वो उस सीड के द्वारा जो संतान पैदा होने वाली थी ना, जो पराक्रमी परमेश्वर के जैसी जो संतान पैदा करने वाली थी, वो उस संतान की वो हत्या कर रहा है वो। और शैतान का यही मेन रीजन है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इंसान को सेल्फ सेक्स में नहीं गिराऊंगा, अगर मैं इसके उस गॉडली सीड को मैं वेस्ट नहीं करूंगा, तो जो उस सीड के द्वारा बच्चे पैदा होंगे ना, उसके द्वारा मेरी वाट लगने वाली है। ये शैतान जानता है, लेकिन आप लोग नहीं जानते। वो ये यूथ नहीं जानता कि वो उस सीड को वेस्ट कर रहा है, जो सीड परमेश्वर के जैसे संतान पैदा करने वाला है। अगर आप सेल्फ सेक्स करते हैं, अगर आप पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो आप मेरी बात को याद रखना, आप सिर्फ और सिर्फ आप सीड को वेस्ट नहीं कर रहे। आज आप उस अपने बच्चे को, उस परमेश्वर के जैसे संतान को आप खत्म कर रहे हो, मार रहे हो। यही रीजन है कि परमेश्वर जो है वो व्यभिचार से नफरत करता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि उसने इंसान को, औरत को क्यों बनाया था, क्योंकि वो अपने जैसे संतान चाहता, गॉडली संतान, गॉडली परमेश्वर के जैसी। आज जो अबॉर्शन करवाते हैं ना, जो बहनें जो अबॉर्शन करवाते हैं, कहते हैं अनचाही प्रेगनेंसी हमें नहीं चाहिए, हम अबॉर्शन करवाएंगे। तो मेरी बात कान खोलकर सुनो, आप अबॉर्शन नहीं करवा रहे, सिर्फ आप परमेश्वर जैसी संतान को खत्म कर रहे हो। और वही संतान आपके घर में आपके श्रापों को तोड़ने वाली होगी। अगर आप उसको नष्ट नहीं करोगे, मारोगे नहीं, तो वही संतान आपके घर में आपके श्रापों को खत्म करेगी। वही संतान के द्वारा आपके घर में उद्धार आएगा, आपके घर में साल्वेशन आएगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर
गॉडली सीड चाहता है आपसे, और आप आज व्यभिचार में हो। उस सीड को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो सीड जिसको आप सेल्फ सेक्स करके आप वेस्ट करते हो, आप पाप करके व्यभिचार करके वेस्ट करते हो, अबॉर्शन करके आप वेस्ट करते हो जिस सीड को, वो सीड गॉडली सीड है। वो गॉडली परमेश्वर जैसे बच्चे पैदा करने के लिए है, वो वेस्ट करने के लिए नहीं है। अगर आप व्यभिचार करते हो तो आज ही छोड़ दो। अगर आप सेल्फ सेक्स करते हो, उस सीड को वेस्ट करते हो तो आज ही छोड़ दो, क्योंकि वो उस सीड के द्वारा परमेश्वर जैसी संतानें पैदा होंगी। वो वेस्ट करने के लिए परमेश्वर ने नहीं आपको बनाया। शैतान का तो यही मकसद है कि आप उन जो परमेश्वर जैसे बच्चे पैदा करने वाले हो उनको आप वेस्ट कर दो, मार दो, खत्म कर दो, क्योंकि वो चाहता है ऐसे ही आप करें और आप आज़ाद कभी ना हो। क्योंकि जो सीड आप खत्म करते हो, जो बच्चे आप पैदा करने वाले हो ना, जो सीड आपने खत्म कर दिया, जो खत्म करने जा रहे, जो सीड आपने वेस्ट कर दिया, उस सीड के द्वारा परमेश्वर जैसे बच्चे पैदा होने थे, तो उन बच्चों के द्वारा आपके घर में उद्धार आना था, आपके घर में साल्वेशन आनी थी। ये बात शैतान जानता है, वो आपके फ्यूचर को जानता है, इसलिए आज वो यूथ को व्यभिचार में डाल रहा है। इतने लोग सेल्फ सेक्स करते हैं। वो मेरी बात ध्यान से सुनो आप, अगर सेल्फ सेक्स करोगे, अगर उस सीड को आप नष्ट करोगे, जिस सीड के द्वारा गॉडली सीड के द्वारा जो बच्चे पैदा होने वाले हैं, तो परमेश्वर आपको भी दंड देगा। बाइबल कहती है कि जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा मैं भी उसको नष्ट करूंगा। परमेश्वर कहता है ये। उस सीड को आप बहुमूल्य जानो और ऐसे वेस्ट मत करो। व्यभिचार से बाहर निकलो, लड़ो शैतान से। जो शैतान आपको व्यभिचार में डालता है, उस व्यभिचार से बाहर निकलो, ताकि परमेश्वर गॉड जैसे परमेश्वर अपने जैसे आपको बच्चे दे सके। आज शैतान क्यों मिसकैरेज करता है? हम बहुत से लोगों से सुनते हैं कि मुझे रात को ड्रीम आया और उस ड्रीम में शैतान ने मेरे से बच्चा छीन लिया, जब मेरे पेट में मारा और मेरा अगले दिन मिसकैरेज हो गया। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि गॉडली सीड जो आपके अंदर जा चुका है, उस सीड के द्वारा गॉड जैसे परमेश्वर जैसे बच्चे पैदा होने वाले हैं, और अगर वो पैदा हो गए तो शैतान का अंत होने वाला है। इसलिए वो आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर अटैक करता है, इसीलिए वो आपको व्यभिचार में डालता है कि उस सीड को पैदा होने से पहले ही वो खत्म कर दे। आपने इस बात को जानना है और आपने हर एक तरह के व्यभिचार से आपने बाहर आना है, लड़ना है आपने, ताकि परमेश्वर गॉड जैसे अपने जैसे बच्चे आपको दे सके। और जो प्रेगनेंसी में जिनको ऐसे डेविल के द्वारा अटैक होते हैं प्रेगनेंसी में, उन्होंने फाइट करनी, लड़ना है शैतान से। बाइबल कहती है कि शैतान का सामना करोगे तो वो तुम्हारे आगे से भाग जाएगा। आपने फाइट करनी ताकि वो आपसे भाग जाए और आपके आगे आगे वो भागे, ना कि आप उसके आगे आगे हो। परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि अगर आप इस वचन को फॉलो करोगे, अगर आज ही आप उस सेल्फ सेक्स को छोड़ेंगे, आज ही पाप को छोड़ेंगे, तो मेरा परमेश्वर आपको उस अपने वायदे के अनुसार गॉडली सीड यानी वो अपने जैसे बच्चे देगा। और मेरा परमेश्वर आपको हर एक कर्स से छुड़ाएगा, हर एक पाप से छुड़ाएगा, हर एक तरह की आपको जनरेशन श्रापों से वो आजाद करेगा। तो मेरा विश्वास है, मेरा फेथ है कि आज का ये रेवलेशन, आज का ये वचन आपको आपकी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेके आएगा, अगर आप इस वचन को मानोगे तो। हालेलुया। आज ही रिपेंट करो ताकि परमेश्वर आपको साल्वेशन दे सके। तौबा करो परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर, मैं आज से मैं कभी अपने उस गॉडली सीड को मैं वेस्ट नहीं करूंगा। पाप के करके, व्यभिचार करके, सेल्फ सेक्स करके मैं उस गॉडली सीड को मैं वेस्ट नहीं करूंगा। और जो बहनें प्रेग्नेंट हैं कि प्रभु मैं लड़ूंगी, मैं फाइट करूंगी, अगर शैतान मेरी प्रेगनेंसी के खिलाफ है तो मैं लड़ूंगी, फाइट करूंगी, ताकि शैतान से मैं लड़ के और उस गॉडली सीड को जो मेरे अंदर है मैं पैदा कर सकूं, जन्म दे सकूं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे इस वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जमीन आसमान के खालिक और मालिक, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन, जिस भी आपके जन्य पिता इस वचन को सुना खुदावन, मेरे परमेश्वर हर एक अंधकार की शक्ति खुदावंद उसके जीवन को छोड़कर चली जाए मेरे परमेश्वर। और खुदावंद जो गॉडली सीड खुदावंद आपने इन्हें दिया मेरे पिता, उस सीड के द्वारा परमेश्वर पिता इनके जीवनों में मेरे परमेश्वर आप बहुतायत से कार्य करें मेरे परमेश्वर। और खुदावंद वो बच्चे पैदा कर सके जो आपके जैसे हो खुदावंद, और शरापों को आप इनकी जिंदगियों से बाहर करें परमेश्वर। मेरे खुदावंद हर एक सुनने वाले को ब्लेस करे, आशीषित करे, और हर एक जन रिपेंट करे खुदावंद, और आपके सामने घुटने टेके, और खुदावंद आप उन्हें ब्लेस करें, आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे।
सबको जम सके। परमेश्वर के दास द्वारा दिए गए टीचिंग्स, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।